नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज हमारे बीच में है गन्नू और ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। My name is Gannu Sharma. ठीक है, तो आपका क्या प्रश्न है आज? स्क्रोटल पेन क्या होता है? देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। स्क्रोटल पेन क्या होता है? स्क्रोटम वो होता है, ये हमारी बॉडी में नीचे लटकता रहता है, मेल के अंदर मेनली। और इसका जो टेम्परेचर होता है, इसमें दो टेस्टीज होती है, छोटी छोटी दो बॉल होती है। तो टेस्टीज होती है जो जेनाइटल ऑर्गन है मेल का, उसके साथ। तो ये क्या है, ठंडी रहती है। इनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले ठंडा होता है। अब इसके दर्द का कारण होता है कई बार इन्फेक्शन, ऑर्चाइटिस या फिर एपिडिडाइमो ऑर्चाइटिस, मतलब टेस्टिस के इन्फेक्शन से भी स्क्रोटल पेन हो सकता है। या फिर आपको कोई चोट लग गई हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो स्क्रोटल पेन हो सकता है। उसमें टॉर्जन टेस्टिस पार्शियल होता है, कंप्लीट टॉर्जन। कंप्लीट टॉर्जन है तो 6 घंटे के अंदर ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडोपैक्सी करते हैं और 6 घंटे बाद हमें टेस्टीज निकालनी पड़ती है। कुछ केसेस में ये पेन और भी कई कारण से हो सकता है कि आपको कोई वेरिकोसील नाम की बीमारी है, या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, वो भी हो सकता है। और कोई प्रश्न है आपका? स्क्रोटल पेन क्यों होता है? देखो, अभी जो मैंने बताया वो कारण थे, पर स्क्रोटल पेन क्यों होता है उसको हम ऐसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक नर्व का इनर्वेशन होता है। जैसे नर्व बंडल्स होते हैं तो वहां नर्व सप्लाई होता है, तो नर्व जब इरिटेट होता है तो नर्व सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि यहाँ पे पेन हो रहा है। जैसे वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुआ, स्वेलिंग आया, या टेस्टिस थोड़ा ट्विस्ट हो गया, तो ब्लड वेसल भी ट्विस्ट हो गया, तो वहां पे पेन होने लगेगा नर्व इंपल्स के थ्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा पेन का और भी कारण होता है, जैसे कि मैंने बताया वहां पे वेरिकोसील। कई बार वेरिकोसील पेनलेस होता है। कई बार चोट लगी आपको, तो हो सकता है टेस्टिस में इंजरी हुआ हो, चोट लगा हो, उसके कारण इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होंगे, तो ये भी दर्द का कारण हो सकता है। या वहां की लेयर इरिटेट हो रही है तो भी दर्द हो सकता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? पेन के अलावा और क्या सिम्टम्स हैं इसके? पेन के अलावा देखो, आपका जो स्क्रोटम है वो सूज सकता है, स्वेलिंग आ सकती है वहां। बहुत हो सकता है आपका एक टेस्टिस बहुत बड़ा, एक टेस्टिस छोटा है, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है दोनों टेस्टिस सूज गए हो, स्वेलिंग हो गई हो आपको। ठीक है। या फिर हो सकता है वहां पे रेडनेस हो जाए कि एक साइड बहुत लाल हो गया, या फिर हो सकता है ब्लैकिश पड़े या ब्लूइश पड़ने लग जाए कि वहां का ब्लड सप्लाई खत्म हो गया हो। ये सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके अलावा आपको चलने में डिफिकल्टी होगी, नींद नहीं आएगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है या तो बहुत ही शार्प पेन हो, या हो सकता है कभी पेन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, या फिर कभी हल्का हल्का पेन होता है, माइल्ड पेन, जो कि वियरेबल होता है। और कुछ पूछना चाहेंगे? इसके कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेज जैसे कि मैंने बताए थे, एपिडिडाइमो ऑर्चाइटिस या सिंपल ऑर्चाइटिस। एपिडिडाइमो मतलब एपिडिडाइमस प्लस टेस्टिस का इन्फेक्शन ऑर्चाइटिस, और सिंपल ऑर्चाइटिस तो टेस्टिकुलर कोई इन्फेक्शन हो। ट्यूबरकुलर हो सकता है इन्फेक्शन, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है, वायरल में हर्पीस वगैरह का हो सकता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल हो सकता है इन्फेक्शन। उसके अलावा ट्रॉमा मैंने बताया, कोई चोट लग गई हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो या किसी ने आपको वहां मार दिया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो उससे भी दर्द हो सकता है। तो ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस कैसे करें, यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको टॉर्जन है, कंप्लीट टॉर्जन है, तो क्लिनिकली भी पता चल जाता है देखने से, या आपके डॉक्टर आपको देख के बता देंगे कि ये कंप्लीट टॉर्जन है। दूसरी चीज, इसमें सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा के देखेंगे, इसमें डॉपलर करके देखेंगे ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड है नहीं है, टेस्टिस घुमा हुआ है या नहीं घुमा हुआ है। ये चीजें हो जाती है। उसके बाद भी अब मैं आपको और चीजें समझाता हूँ। और क्या हम देख सकते हैं, आपका कई बार यूरिन कल्चर भी करा सकते हैं फंगल बैक्टीरियल के लिए, या फिर कोई फिजिकल रिलेशन रहा हो तो वायरल मार्कर भी हो सकते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? इसको ट्रीट कैसे करें? ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें 3 टिप्स होते हैं नॉर्मली ट्रीट करने के, जो आप घर पे भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सिट्स बात ले सकते हैं, एक बड़ा टब लें, उसके अंदर आप बैठे, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है गुनगुना पानी, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दिन में, 20 मिनट रात को। एक स्क्रोटल सपोर्ट आता है स्क्रोटम पहनने का, वो भी लगा सकते हैं, या पुराने जमाने में लंगोट पहनते थे, वो भी इसको टेस्टिस को सपोर्ट करता है। उसके अलावा कभी कोई थोड़ा पेन हल्का फुल्का है तो आप पेन किलर ले सकते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, एकदम चोट लगने के कारण हुआ है, तो इमीडिएट आप हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं कि टॉर्जन तो नहीं है। अगर कंप्लीट टॉर्जन है तो ऑर्किडोपैक्सी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। पार्शियल है तो कई बार वो बच जाता है, उसमें भी आपको ऑर्किडोपैक्सी करना है। और अगर आपको सिर्फ इन्फेक्शन है, ऑर्चाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल या जो भी कॉज है, एंटीवायरल वगैरह हम दे सकते हैं, एंटी फंगल दे सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो, डायबिटीज है, कोई और दवाई ले रहे हैं उसके कारण हुआ है, तो उसको ट्रीट करेंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? स्क्रोटल पेन से कैंसर हो सकता है क्या? देखो,
हाँ, जो स्क्रोटम की गांठ होती है कई बार बिनाइन भी होती है, कोई सिस्ट वगैरह है, कोई ट्यूमर वगैरह है, जो हो सकता है। कैंसर दो तरीके का होता है, एक बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन मतलब वो आगे स्प्रेड नहीं होता है, पर कैंसरस मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी जो हम बोलते हैं मैलिग्नेंट है, वो कैंसर होता है कि वो बॉडी में और जगह भी स्प्रेड हो सकता है। हाँ, हो सकता है, तो वो भी अपन इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी से डिटेक्ट करेंगे। अगर उससे नहीं पता चल पा रहा तो हम एमआरआई पे जाएंगे, और फिर अगर उसमें कैंसर का डाउट आ रहा है तो आगे आप पेट सिटी वगैरह पे भी जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है आपका? ये जो स्क्रॉटल पेन है ये पूरी तरीके से क्योरेबल है? ये क्योरेबल होता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पेशेंट के, वो बोलते हैं मुझे तो 10 साल से दर्द होता है स्क्रोटम में, कई बोलते हैं मुझे 5 साल से दर्द होता है, कई बोलते हैं मुझे 2 महीने से हो रहा है, कई बोलते हैं मुझे 5-7 दिन से हो रहा है। सारे पेन क्योरेबल है। दिमाग में एक चीज बैठा लो, कॉज को आइडेंटिफाई करना है। कई बार क्या होता है, पेशेंट बहुत लंबे समय से एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियल खाता रहता है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है फंगल का, कोई ध्यान ही नहीं देता, इसने ये खिला दिया, उस डॉक्टर ने ये खिला दिया, उसने ये खिला दिया, तो वो दवाई खाता रहता है और उसके फंगल ग्रो करता रहता है, वो ठीक नहीं होता, वर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कारण है। स्क्रोटल पेन में कई बार एब्सेस हो गया, कई बार पस हो गया, तो उससे भी होता है। ठीक है ना, थैंक यू। और ज्यादा नीचे